अस्सलामुअलैकुम माय बीएस क्लास। आज आपको मैं मैमल्स का वो एक टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ जो हमारा रह गया था, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको दो पार्ट्स में आपको समझाऊंगी और उसके बाद बर्ड्स की रेस्पिरेशन वाला एक टॉपिक रह गया और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मैमल्स में विविपैरिटी होती है। आपको ये मालूम है कि विविपैरिटी का मतलब क्या है कि इसमें एग्स और डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी में रहता है, वहीं पर नशोनुमा पाता है। जब तक जेस्टेशन पीरियड होता है यानी नशोनुमा का अमल जो दौर गुजरता है वो वहीं पर गुजरता है। कुछ केसेस में मदर जो खाती पीती है जैसे कि इंसान है उसमें वो डेवलपिंग बेबी को मिलता रहता है। कुछ केसेस में थोड़ी सी फ़र्क सिचुएशन है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो बेसिकली ये जो गिव बर्थ का फिनोमिनन है जिसमें डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म मदर की बॉडी में होता है, उसके जिस्म में मखसूस पार्ट्स में होता है और वहाँ पर नशोनुमा पाकर बर्थ के फिनोमिना से गुजर के दुनिया में आता है, तो ये विविपैरिटी कहलाती है। विविपैरिटी एडवांटेजियस है फीमेल्स के लिए क्योंकि एक ही नेस्ट साइट पर वो रह सकती हैं, लेकिन एनर्जी के लिहाज से अगर हम देखें तो एनर्जी बर्डन फीमेल पर बहुत ज़्यादा होता है और दोनों पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है नेस्ट बनाने के लिए और जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनकी केयर के लिए, तो पेरेंटल केयर इसमें खासी इन्वॉल्व होती है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज जब खोल रही हूँ तो इसमें यहाँ पर डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं कि एनवायरनमेंट और सीजनल चेंजेस जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और इनका असर रिप्रोडक्शन में भी होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साल में एक से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी ऑब्वियसली होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर जो फीमेल मैमल्स हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल है, जो कि मैंने आपको सवाल में भी पूछा था। एस्ट्रस साइकिल के दौरान फीमेल जो है वो रिसेप्टिव होती है, वो जोड़ा बनाती है और मेल के साथ रहती है और फिर मिलाप के अमल से गुजर कर वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाती है। इस दौरान फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, उसकी ओवरीज फंक्शनल हो जाती हैं, वहाँ पर ओवा यानी एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जब एग बनकर तैयार हो जाता है और ओवरी से निकल जाता है तो उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। बाज़ दफ़ा एक और कुछ ऑर्गेनिज्म में समटाइम्स आगे पीछे एक से ज़्यादा भी एग बन सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फीमेल बॉडी है उसमें यूट्रस वगैरह से भी निकलते हैं। यूट्रस भी जो है वो एक ऐसा पार्ट है हार्मोन्स रिलीज़ करती है, ओवरीज भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं और ये हार्मोन्स आगे से फिर यूट्रस और वेजाइना जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके ऊपर भी बहुत एक्ट अपॉन करते हैं। उनकी ग्रोथ, उनमें प्रोलाइफ्रेशन, सेल्स का तेज़ी से बनना, उनकी दीवारों का मोटा होना, ताकि वो जो होने वाला डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें बेबी ने यहाँ परवरिश पानी है वो बेहतर तरीके से गुजार सके। तो यहाँ पर वॉस्कुलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। वॉस्कुलराइजेशन का मतलब है कि यहाँ ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा बनती हैं। यूट्रस की स्पेशल जो वॉल्स हैं वो खासी थिक हो जाती हैं। वेजाइनल एरिया कुछ ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा सा स्वेल कर जाता है और यहाँ जैसे लिखा हुआ प्रोलाइफ्रेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका मतलब है कि सेल डिवीजन खासी तेज हो जाती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द चेंजेस इन द यूट्रस एंड वेजाइना आर रिवर्स्ड अंटिल द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। जी बिल्कुल सही। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो एग एक दो दिनों के अंदर खत्म हो जाता है और उसके बाद फीमेल तैयारी के नए अमल से गुजरेगी। जो पहले तैयारी हो चुकी होगी यूट्रस और वेजाइना में वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और नया साइकिल शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं मोनोएस्ट्रस यानी साल में उनमें सिर्फ एक ही बार एस्ट्रस साइकिल होता है, जैसे कि वाइल्ड डॉग, जैसे कि बियर, जैसे कि सी लाइन मोनोएस्ट्रस हैं। जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं घरों में पालने के लिए वो डाइएस्ट्रस है। दूसरे जो मैमल्स हैं वो पॉलीएस्ट्रस हैं, जैसे कि रैट, चूहे, जिनमें मैंने आपको फ़र्क भी बताया था, उनमें जो है एस्ट्रस साइकिल एक से ज़्यादा बार होता है साल में, तो इसलिए उनको पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। फीमेल जो ह्यूमन बींग्स हैं, एप्स हैं, मंकीज़ हैं, इनमें एस्ट्रस साइकिल नहीं होता, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये पीरियोडिक फिनोमिनन है, 28 दिनों के लगभग जो है ये चलता है, 28 से 29 दिनों के दरमियान में। और इसमें जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो मखसूस चेंजेस से भी गुजरती है, ओवम प्रोडक्शन भी होती है। फीमेल की जो बॉडी में यूट्रस है उसकी लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है। अगर तो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो इम्बेड हो जाएगा यूट्रस में, और अगर नहीं तो यूट्रस में जो लाइनिंग तैयार हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो ऑफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ब्लड की फॉर्म में जिस्म से बाहर आ जाएगी। अब अगर हम इसकी डिटेल्स यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है ओविडक्ट क्योंकि खासी बारीक नाली है जो कि ओवरी से लीड करती है, तो इसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से तक एग जो है वो तैयार होकर आ जाता है, उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर इस दौरान मिलाप का अमल है
तो स्पर्म जो है वो ओविडक्ट तक आ जाएंगे और सबसे पहला जो एक स्पर्म वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा, उसके नतीजे में हम कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइज जो अब एग है वो जाइगोट बन जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता करता ओविडक्ट से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इन सम बैट्स फॉर एग्जांपल कोइटिस अकर इन ऑटम बट फर्टिलाइजेशन इज़ डिलेड इन स्प्रिंग। बाज़ दफ़ा ये जो ऑर्गेनिज्म है मिलाप का अमल उनमें पहले होता है और फर्टिलाइजेशन जो है वो बाद में होती है, क्योंकि फीमेल अपनी बॉडी के अंदर स्पर्म्स को कुछ देर के लिए स्टोर कर लेती हैं। ये फिनोमेनन डिलेड फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, वो एनहेंस करती है फर्टिलाइजेशन के चांसेस को। इसके अलावा आप देखते हो इन मैनी अदर मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स राइट आफ्टर द कोइटस बट डेवलपमेंट इज अरेस्टेड। कुछ ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन हो जाती है लेकिन उसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाती है, उसे एम्ब्रियोनिक डायापॉज कहते हैं। डायापॉज का मतलब है वक्फा। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि मैमल्स जो हैं कुछ हाइबरनेट करते हैं, कुछ को माइग्रेट करने की ज़रूरत होती है, कुछ सीजनल इश्यूज भी होते हैं। इस वजह से ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है, डिलेड फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डायापॉज, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इससे रिलेटेड बातों की, तो नर्सिंग प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो बातें हैं वो मदर की हेल्थ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो मदर है ज़ाहिरी बात है बहुत सारे हम जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स सब के बारे में कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो मदर को फीड भी कराना होता है ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को। तो इस तरह से ये जो फिनोमिनॉन है ये फीमेल ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह ताला मोड ऑफ डेवलपमेंट बताऊँगी।